हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम अपनी 7th स्टैंडर्ड के इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम जानेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सेंटेंस। तो गाइस, मैं लिख दिया सेंटेंस। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स यानी कि बहुत सारे शब्दों का समूह, ग्रुप, जब एक कंप्लीट सेंस यानी कि एक सही मतलब बनाता है तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक गलत सेंटेंस लिखता हूँ। तो गाइस, मैंने एक सेंटेंस लिखा है जो कि मैंने लिखा है नेम इज प्रतीक माई। तो गाइस, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि इसमें शब्द अपनी अपनी जगह पे नहीं है, उनकी पोजीशन गलत है। पर गाइस, अब मैं इसी सेंटेंस को यहाँ सही करके लिखता हूँ। तो गाइस, अब मैंने यहाँ पे लिखा है माई नेम इज प्रतीक। तो गाइस, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ड्स अपनी पोजीशन में। तो इसे हम कहते हैं सेंटेंस। मतलब कि बहुत सारे शब्दों का समूह जब अपनी सही पोजीशन पे होता है और एक सही मतलब बनाता है, सेंस बनाता है, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो ये तो बात होगी कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिख लिया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंसेस के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर इसमें मेनली हम 5 ही प्रकार की बात करते हैं। तो चलिए एक करके उन सब के बारे में जानते हैं और उनके एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कई सारे नाम होते हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। ऐसे करके इसके बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में मेनली ये नॉर्मल तरह के ही सेंटेंस होते हैं। इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लग जाती हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। तो गाइज, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आई एम स्टडीइंग क्लास 7th, मतलब कि मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। यह गाइज एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई भी क्वेश्चन या फिर नॉट या फिर गाइज ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है और लास्ट में गाइज डॉट आए, इसे गाइज हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब दूसरे सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं।
गाइस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक बात और बता देता हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी नॉट की बात नहीं होती है, वो एक नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। पर अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अलग पार्ट है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है नॉट, नहीं। नेगेटिव मतलब बुरी बातें, तो इस सेंटेंस में नॉट, नाइदर या फिर गाइस नो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसका भी गाइस मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा। जैसा कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, डू नॉट बॉट दिस चिप्स, मतलब कि यह चिप्स मत खरीदो। इसमें गाइस नॉट शब्द का प्रयोग हुआ है, इसे गाइस हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अब जानते हैं अपने तीसरा सेंटेंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, अब हम जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, विच क्लास डू यू रीड, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। इसमें गाइस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इन्हें ही कहते हैं गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब अपने अगले सेंटेंस यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो गाइस, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई किसी को कमांड दे रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, प्लीज शट द डोर, यानी कि कृपया दरवाजे को बंद करें। इसमें मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, इन्हें ही कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब जानते हैं अपने लास्ट सेंटेंस, पांचवें सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो गाइस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, मतलब कि वाह कितनी सुंदर पिक्चर है ये। तो इसमें गाइस मैं अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस कर रहा हूँ। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी कि वाह हम मैच को जीत गए। इसमें भी गाइस मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये नहीं कहते हैं गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो गाइस, आज का इतना ही। जैसा कि आपने देखा है, आज हमने जाना सेंटेंस क्या होता है और उसे कितने प्रकार होते हैं। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक हम आपके बीच में रोज लाते रहेंगे। कल फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।